अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम खैरियत से आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, बड़ा एक कोर कंसर्न है आपकी एक्सरसाइज, आपकी जो आपका वर्कआउट है डेली का, ठीक है। प्लस उस वर्कआउट के साथ जो आपने अपनी इम्यूनिटी को, अपनी डाइट को इंगेज करना है ताकि आपका स्टमक जो है, आपकी जो अब्जॉर्ब आप कर रहे हैं वो भी आपका मेंटेन रह सके और आप हेल्दी हों, बजाय कि आप के कंधे वीक हो जाएं, आप के Weak हो जोड़ जाएं, पट्टे आपके, जिसे हाँ। हम कहते हैं कि ठीक है। मैं जितना 2 महीने से वर्कआउट कर रहा हूँ मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो प्लीज़ आप मुझे बताएं। इसमें देखें, एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है मसल्स आर फॉर मूवमेंट परफेक्ट। एंड लाइफ इज़ अगेन मूवमेंट। ओके। मतलब इफ अ पर्सन इज़ नॉट मूविंग ही विल बी कॉल्ड डेड। यस। इसी तरह अगर आप एक बंदे को एक जगह पे बंद कर दें या एक मसल को यूज़ ना करें तो वो डिसयूज़ होकर छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो बेसिकली समझना ज़रूरी है कि जो इंसान की बॉडी है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर मूवमेंट, ठीक है। और मूवमेंट की सबसे जो बेहतर फॉर्म है वो है एक्सरसाइज। परफेक्ट। एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी डाइजेशन बेहतर होगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपके बाकी सारे सिस्टम्स प्रॉपर्ली काम करेंगे। बिल्कुल। सो अगेन इट इज़ अगेन अ बैलेंस। आपने ओवर एक्सर्ट नहीं करना, आपने अंडर एक्सर्ट भी नहीं करना। जिस तरह आपने ओवर हाइड्रेट नहीं करना, आपने ओवर स्लीप नहीं करना, तो आपने ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करनी। ओके। ठीक है। ओके। और उसका बेनिफिट ये है कि जब आप एक्सरसाइज एक सही तरीके से और सही टाइम पे करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन पर्सपेक्टिव। कोई भी काम पर्सपेक्टिव के बगैर किया जाएगा ना तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि शाम को वर्कआउट कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बुरी बात है, ओके। लेकिन बेहतर ये है कि डू इट अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में क्या है कि आप रात को रेस्टेड हैं, प्रॉपर आपने प्रॉपर स्लीप ली हुई है। यस। आप अगले दिन के लिए अपने बॉडी को पूरा रिचार्ज कर लेते हैं। ओके। मसल मूवमेंट के बाद आपकी बॉडी इन फुल फ्लो आ जाती है और आप ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में जब जाएंगे तो यू आर इन ऑप्टिमल कंडीशन। ठीक। दूसरी बात ये है कि ये जो सारा वर्कआउट है ये ज़रूरी है आपके बाकी सिस्टम्स को स्ट्रेंथन और हेल्प करने के लिए। परफेक्ट। मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका हार्ट का सिस्टम है, आपका हार्मोन्स का सिस्टम है, ये एक्सरसाइज सबको रेगुलेट कर देती है। वो तो आप जब अपनी बॉडी को आप उस तरह एक्टिव कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यू विल ग्लो, यू विल फील हेल्दी। आप अंदर से बड़ा रिलैक्स, आपका माइंड बड़ा सूदी हो जाता है, बहुत हर तरफ से पॉजिटिव हो जाते हैं। अच्छा, मैंने ख्वाब में मॉर्निंग में जॉगिंग कर रहा हूँ आधे पौने घंटे की, ख्वाब में मॉर्निंग में क्लब में वर्कआउट कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे क्या क्या ऐसी डाइट इनटेक करनी चाहिए जिसमें मेरे कार्ब्स, मेरी प्रोटीन, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं एक दफ़ा आई वाज वाचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब जिसमें एक ट्रेनर ने अपनी डाइट प्लान दिया हुआ था और वो मैंने कितनी प्रोटीन लेनी है, 20% लेनी है, 30% लेनी है, अपने कार्ब्स, वो डॉक्टर साहब बिलीव मी वो मेजर करके एक एक चीज़ को अपने डे का उसने मील बनाया हुआ था। ठीक है। कि मैंने इतना पीनट बटर डालना है, 1 चम्मच डालना है तो एक ही डालना है, 2 नहीं डालने। तो उससे क्या होता है, आपका जो स्टमक है जिसने बेसिकली सबको टैकल करके आपको उसने आउटपुट देना है कि आप एनर्जी देनी है, उसको हमने हेल्दी रखना है। तो मेरा मेन जो इस वक्त फोकस है वो आपका हाउ टू मेक योर स्टमक हेल्दी, जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपकी जो मसल्स हैं वो ग्रो करें, बजाय कि आप वाली बात की वो श्रिंक ना हो। ठीक है। तो वो क्या ऐसा हम अपने स्टमक के लिए उसको टेक केयर कैसे किया जाए? उसमें देखिए वो बिल्कुल सही अप्रोच है कि आपने अपना एक जो टाइम ऑफ ईटिंग है ओके, वो भी एक ही टाइम पे रखना होता है। वेरी वेल सर। और जो क्वांटिटी है, ये मैं ऐसे जनरल बात नहीं कर रहा, मैं ये रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ कि यू शुड मेजर योर फूड एंड यू शुड ईट इट एट द सेम टाइम। और सिंगुलैरिटी ऑफ फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके। आपके मैदे को एक फूड डाइजेस्ट करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू 2 और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। मतलब मिसाल के तौर पे बनाने के लिए कि एक वक्त में एक टाइम पे अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन डाइजेशन आसान होगी, लेकिन अगर आप प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स इकट्ठी खा लेंगे तो मैदा जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसको ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा रादर दैन के ईटिंग वन टाइप ऑफ डाइट। इसको और आसान करते हैं। आसान मैं कर देता हूँ। हाँ। उसके अगर आपने सिर्फ दूध लेना है ना तो सिंपल दूध लें, उसके अंदर अगर आप स्ट्रॉबेरी या कोई और चीज़ डाल रहे हैं जो कार्ब है
तो क्या होगा, मैदे को कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट करना पड़ रहा है और प्रोटीन भी डाइजेस्ट करनी बिल्कुल पड़ रही ठीक है। बिल्कुल ठीक और है। अगर आप उसके अंदर मक्खन या कोई और चीज़ ऐड कर रहे हैं तो मैदे को 3 टाइम्स ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, उसको ज़्यादा अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स और वो जूसेस सिक्रीट करने पड़ रहे हैं कि उसने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन भी करनी है, उसने प्रोटीन्स को भी एब्जॉर्ब करना, उसने फ़ैट को भी एमल्सिफाई करना है। हाँ तो इसलिए सिंगुलैरिटी ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक टाइम पे एक फूड मैयट क्वांटिटी में, उससे क्या होगा कि आपका जिस तरह मसल स्ट्रेंथनिंग होती है ना, मसल हाइपरट्रोफी और बड़ा होता है या स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा करना मकसद नहीं है, मकसद है स्ट्रॉन्ग करना उसको, ठीक है। तो इसी तरह सिंगुलैरिटी ऑफ फूड और प्रिडिक्टेबिलिटी, मैदा ट्रेन हो जाता है कि अच्छा अब ये टाइम जो सा है मेरी प्रोटीन इंटेक का है, तो आप प्रोटीन शेक ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, मीट ले रहे हैं, आप वाइट फ़िश ले रहे हैं, चिकन, जो भी आप लेना चाहें, वो एक अलग चीज़ है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके मैदे को ये पता है कि मेरा ये जो 12 बजे का या 1 बजे का टाइम है, मुझे इस टाइम पे मीट मिलना है, तो वो एक उसकी ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है कि वो ऑटोमेटिकली उस पर स्ट्रेंथन हो जाता है, उसको प्रोसेस फिर उसी स्ट्रेंथ से करता है, वो याद कर लेता है, वो याद कर लेता है एक Exactly. तरह से। जिस तरह में एक चीज़ें ऑटोनोमस हो जाती है ना, ऑटोमेटिक हो जाती हैं। अगर आपने सुबह उठना है 4 बजे तो आपकी बॉडी उसके साथ सिंक कर जाती है। अगर आपने सुबह 6 बजे 1.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर रन करना है तो आपकी बॉडी 2 साल 3 साल रन कर करके उसके बाद उसको पता है कि ये मेरा रनिंग का टाइम है, उसका ब्रेन, आपके हार्मोन्स, आपके मसल ऑलरेडी उस चीज़ के लिए पहले गियर्ड होते हैं। इसी तरह अगर मैदे को पता हो कि मेरा ये टाइम वेजिटेबल्स का है, ये मेरा फ्रूट्स का है, ये मेरा प्रोटीन का है, ये मेरा फैट का है, स्ट्रेंथन हो जाएगा। व्हाट अबाउट चीट डाइट्स? चीट डाइट्स में थोड़ा सा आगे आप बताएं कि क्या आप मतलब मैंने पूरा वीक मैंने बड़ा अपना ख्याल रखा। अच्छा ठीक है यार, आप और उसमें वीकेंड कह में रहे मुझे हैं याद weekend आया पे कि कि आज मैं मैंने करना है। पिज़्ज़ा हट जाना है और मैंने पिज़्ज़ा खाना है, और या मैंने कुछ भी वैसी किस्म की मैंने बट कढ़ाई खानी है। ठीक है देखें जो कि नॉर्मल हाँ। सिचुएशन में हमारे घर में डेली खाई जाती है, हाँ। जिसके लिए हम अपनी एफर्ट आप कर रहे हैं कि प्लीज़ अपनी डाइट को हेल्दी रखें और वो खाएं जो आपको मेंटली फिजिकली आपको ग्रो करे। तो चीट डाइट के बारे चीट में डाइट का देखें, शायद कुछ लोग उससे मेरे से डिसएग्री भी करें कि जी आपको खुश भी रहना चाहिए और अपनी मर्ज़ी की भी खाने चाहिए, ऐसे ही होता है। ठीक है ना। उसमें ऐसा है कि अगर आपने एक इतनी मुश्किल से एक बिल्डिंग खड़ी की है, यस, एक हफ्ता लगा के, एक महीना लगा के, और चीट डाइट का मतलब यह है कि नीचे से आप पहली बेस ही हिला दें सारी, जिस पे Okay. आपने ट्रेन किया अपने मैदे को, तो मतलब कि होनी नहीं दिखाना है, चाहिए। तो वो नहीं होनी चाहिए। मतलब आई वुड सजेस्ट चीट डाइट ना हो, लेकिन अगर किसी को वो प्लेयर और वो चीज़ अगर मिलती है और वहाँ से वो इतना इमोशनली अपने आप को फुलफिलिंग फील करता है, उसमें हर्ज में नहीं है। लेकिन बट उसमें अगेन आपकी वो जो पूरी हफ्ते की जो एफर्ट आपकी होती है, एफर्ट है ना, अगर आपने उसके वो ऊपर पानी फेरना है तो कुछ ना आप कुछ चीट कम डाइट पे होती है। चले जाएं, ठीक कुछ है, ना कुछ कम होती है, हाँ कुछ ना ठीक कुछ है, कम होती है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। असल जो की है ना, फार्मूला है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे आपकी अपनी लाइफ है, वो कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी में अगर आप चीट आज कर रहे हैं, 1 महीने बाद कर रहे हैं, 1 साल बाद कर रहे हैं, तो यू आर चीटिंग। ठीक, तो ये चीज़ आई एक थिंक है। दैट्स अ पॉइंट इज वेरी वेल टेकन हाँ। एंड एक्नॉलेज्ड। एंड लास्ट में आप जो मैसेज देना चाहें प्लीज। You can enjoy your life, but health is very important. So eat healthy to live healthy. Join us. Join us. Thank you.